गांव जो सूरज ढलने से डरता है। रात की शुरुआत हमेशा चुप नहीं होती। कहीं कहीं रात की शुरुआत एक घंटी की आवाज से होती है। और उस रात जब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट प्रशांत मेहरा ने तांडवपुर गांव में कदम रखा, तब ठीक शाम के 5:59 पर मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी और अगले 60 सेकंड में पूरा गांव जैसे दम घोट देने वाली खामोशी में समा गया। प्रशांत, जो अपने कैमरे और माइक के साथ गांव की सच्चाई खोजने आया था, कुछ नहीं समझ पाया। वह सोच रहा था, शाम तो अभी ढली भी नहीं, सब लोग कहाँ चले गए। लेकिन वो नहीं जानता था कि तांडवपुर में रात कोई समय नहीं होती, वो एक अभिशाप होती है। तांडवपुर मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच बसा एक गुमनाम गांव है, जो ना तो किसी नक्शे में दर्ज है और ना ही किसी सरकार के रिकॉर्ड में। लोग कहते हैं कि गांव 1912 में बसा था, लेकिन 1920 से वहां कुछ ऐसा हुआ कि लोगों ने बोलना बंद कर दिया। ब्रिटिश गजट में एक रिपोर्ट थी, नाइटफॉल एट तांडवपुर इज नॉट रिकमेंडेड, विजिटर मस्ट लीव बिफोर डस्क, नो डॉक्यूमेंटेशन बियॉन्ड दिस प्रिंट शैल बी लीगली प्रिजर्व्ड। प्रशांत को यह लाइन ही सभी सवालों की शुरुआत लगी और यहीं से शुरू हुआ था उसका सफर, जो शायद उसका आखिरी सफर बन गया। प्रशांत का पहला दिन तांडवपुर में। कैमरा ऑन। यह है तांडवपुर गांव, मध्य प्रदेश के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक। मैं प्रशांत मेहरा, एक पत्रकार और डार्क रियलिटी रिपोर्टर, आपके सामने ला रहा हूं सच्चाई अनकट। एक सुनसान गांव था, लेकिन हर घर की दीवार पर लाल रंग से लिखा था, रात में मत जागना, और हर दरवाजे पर लोहे की मोटी सांकलें, जैसे रात में ताले खुद नहीं, डर लगाता हो। उसने गांव के एक बुजुर्ग से पूछा, बाबा ये क्या लिखा है दीवारों पर? बुजुर्ग ने धीरे धीरे कांपती आवाज में बोला, बेटा सूरज डूब जाए उससे पहले चले जाओ, वरना तुम भी जागे हुए में शामिल हो जाओगे। प्रशांत, जागे हुए? बुजुर्ग, जिनकी आंखें तो खुली हैं, लेकिन जिनमें रोशनी नहीं रही। प्रशांत ने एक खाली झोपड़ी में कैमरा सेट किया और रिकॉर्डिंग चालू रखी। उसने तय किया वो रात में रुकेगा, लेकिन जैसे ही 6 बजे मंदिर की घंटी बजी, हर घर से लोग ताले लगाकर अंदर बंद हो गए। सड़कों पर अजीब धुआं छा गया और पास के जंगल से फुसफुसाहटें आने लगी। हमें देख रहा है, उसे मत बुलाओ। और तभी कैमरा ग्लिच करने लगा। फुटेज में कुछ छाएं दिखने लगी, इंसानों जैसी, लेकिन उनकी चाल उल्टी थी, जैसे पीछे की तरफ चल रहे हों लेकिन सामने आ रहे हों। रात 1 बजे प्रशांत ने देखा एक बच्चा अकेला सड़क पर बैठा है। उसके पास गया और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चा बोला, मैं जागा हुआ हूँ, तुम भी जाग जाओ। और उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। अचानक वो झुक गया और चारों हाथ पैरों से भागने लगा, अजीब आवाजें निकालते हुए, छप छप छप। प्रशांत पीछे दौड़ा, लेकिन जैसे ही वो मंदिर की ओर मुड़ा, वहां जल रही थी एक लाल लौ और मंदिर के अंदर से मांस जलने की गंध आ रही थी। मंदिर के दरवाजे पर खून से लिखा था, तांडव का पहला राउंड पूरा हुआ। अंदर एक पुराना नक्शा था, जिसमें गांव को 5 हिस्सों में बांटा गया था। हर हिस्से पर एक नाम लिखा था, जागृत, शापित, तपस्वी, बलि और सबसे आखिरी तांडव। और वहां एक लड़की का बॉक्स रखा था, जिसमें से आवाजें आ रही थीं, किसी के चीखने की, किसी औरत की। जब प्रशांत ने बॉक्स खोला, अंदर सिर्फ राख थी, लेकिन राख में एक लड़की की आंखें खुली थीं। कैमरे में अब गांव के हर कोने में अजीब आकृतियां घूम रही थीं। कोई छाया पेड़ों से पीछे से झांकती, कोई कुएं के पास खड़ी रो रही, कोई मंदिर की छत पर उल्टा लटका हुआ। प्रशांत का कैमरा अब खुद से घूमने लगा और उसमें खुद उसकी तस्वीरें आने लगी, वो तस्वीरें जो उसने कभी ली ही नहीं थी, जैसा कोई उसके भूत को पहले ही रिकॉर्ड कर रहा हो। रात के 2 बज चुके थे। तांडवपुर के मंदिर के बाहर
खड़ा प्रशांत अब सांस भी धीरे धीरे ले रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर तेज सांस भी ली तो कोई सुन लेगा। मंदिर से आती मांस जलने की गंध, पीछे से आती फुसफुसाहटें और कैमरे में दिखते अजीब आकृतियां, सब कुछ जैसे समय को थामे हुए था। कैमरा अपने आप चालू था, लेकिन प्रशांत अब खुद को नहीं देख रहा था, बल्कि किसी और की आंखों से खुद को देख रहा था, जैसे कोई आत्मा अब कैमरे के भीतर बस चुकी थी। मंदिर के अंदर एक चबूतरे पर 5 दीपक जल रहे थे। हर दीपक की लौ उल्टी दिशा में झुक रही थी। मंदिर की दीवार पर एक पुराना श्लोक उकेरा था, जो जागे वो बचे नहीं, जो देखे वो लौटे नहीं। मंदिर के बीचों बीच पड़ा था बलि पाट, जहाँ खून के पुराने धब्बे अभी भी ताजा लग रहे थे। वहां रखी एक लोहे की थाली में एक जली हुई चुन्नी थी और उसके नीचे प्रशांत को दिखा एक इंसानी उंगली। तभी पीछे से मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। एक औरत की आवाज गूंजी, एक जाग गया, 4 और चाहिए। प्रशांत जब मंदिर से बाहर निकला तो पूरा गांव अब वैसा नहीं था जैसा दिन में था। हर झोपड़ी से निकलती थी उल्टी चलती आकृतियां। उनकी आंखें सफेद, शरीर स्याह और चेहरे पर ना मुस्कान ना गम, बस वीरानापन, खालीपन। तभी कैमरे में एक लड़की दिखाई दी। वो वही बच्ची थी जिसे प्रशांत ने दिन में देखा था। अब उसकी आंखें सीधी कैमरे में घुसी हुई थी। तू रुका क्यों? भाग क्यों नहीं गया? अब तो दरवाजा खुल गया है। और वो पीछे हटकर जमीन में समा गई। कैमरे की स्क्रीन एक बार फिर ग्लिच करने लगी और स्क्रीन पर एक लाइट उभरी। तांडव शुरू हो चुका है। प्रशांत भागकर गांव के स्कूल में घुसा। वहां पुराने फाइल और किताबें बिखरी थी। एक डायरी मिली जिस पर लिखा था 1912। गांव का पहला जागना हुआ। एक तांत्रिक ने यहाँ अपनी तपस्या पूरी की और बलि मांगी 5 लोगों की, लेकिन 5वां ना मिला। तभी से ये गांव रात में नहीं सोता और जो भी आता है वो 5वां बन जाता है। एक नक्शा और मिला जिसमें गांव का चक्र लिखा था, जागना, देखना, सुनना, समर्पण, तांडव। नीचे एक चेतावनी थी, अगर तुमने 5 अनुभव कर लिए तो तुम अब जीवित नहीं, केवल रहते हो। प्रशांत अब गांव के उत्तर वाले कोने में पहुंचा जहां कुआं था। वहां से बार बार किसी के बोलने की आवाज आ रही थी, मुझे देखो, मुझे देखो। उसने जैसे ही कुएं में झांका, एक औरत की अधजली लाश ऊपर की ओर तैर रही थी। उसकी आंखें खुली थी और वह बिना हिले बोल रही थी, तू चौथा है, चल अंदर चल। और उंगलियों से निकलने लगी लंबी राख जैसी उंगलियां जो जमीन को खींच रही थीं। कैमरा नीचे गिरा और कुछ सेकंड के लिए काला हो गया। कैमरा अब मंदिर के अंदर चालू हुआ, लेकिन प्रशांत अब सामने नहीं था, बल्कि मंदिर के बलि पीठ पर कोई बंधा हुआ था। आंखों पर पट्टी और चारों तरफ जलते दिए। और उसके सामने बैठा था एक तांत्रिक जो बोल रहा था, इसने देखा भी, सुना भी, जागा भी, समर्पित भी किया, अब तांडव पूर्ण होगा। लेकिन तभी कैमरे के पीछे से तेज हवा चली और एक महिला की आवाज आई, नहीं, 5वां वो नहीं, मैं हूँ। और वहाँ आई वो बच्ची जिसकी आंखें अब जल रही थीं। उसने तांत्रिक को देखा और मंदिर की सारी लौ बुझ गई। अगली सुबह गांव में पुलिस पहुंची। मंदिर बंद था, गांव खाली, लेकिन मंदिर के बाहर एक कैमरा पड़ा था और उसमें लास्ट रिकॉर्डिंग थी, अगर ये देख रहे हो तो अगली रात तांडवपुर में मत जाना, वरना तुम जागोगे। अगली सुबह गांव की हवा में कुछ बदला हुआ था। जो गांव जो रात को आत्माओं से भरा रहता था, अब दिन में भी डरावना लगने लगा था। मंदिर के सामने प्रशांत का कैमरा अब बंद नहीं हो रहा था, बल्कि उसमें लाइव लिखा हुआ चल रहा था, पर किसी ने वो कैमरा ऑन नहीं किया था। और रिकॉर्डिंग में अब जो दिखा वो इंसानों का नहीं, किसी और दुनिया का खेल लग रहा था।
मंदिर की अंदरूनी दीवारों पर अब ताजा खून से लिखा था, 5वां आ चुका है, अब तांडव जागेगा। बलि पाठ के पास पड़ा इंसानी शरीर अब तांत्रिक की तरह बैठा था, लेकिन वो प्रशांत था। उसकी आंखें खुली थी, पर उसमें इंसान नहीं था। मंदिर की घंटी बज रही थी, लेकिन कोई उसे छू नहीं रहा था। और तब उस मंदिर में वो औरत आई, वही आत्मा जो बार बार वीडियो में आती थी। वो अब प्रशांत के सामने थी और बोली, अब तू सिर्फ देखेगा नहीं, अब तू रहेगा। और उसने अपनी जलती हुई हथेलियां प्रशांत के सिर पर रख दी। उसके शरीर से एक धुआं निकला और मंदिर की मूर्ति की आंखें लाल हो गईं। अगले सीन में कैमरा दिखाता है एक अंधेरी सुरंग जो मंदिर के नीचे जाती है। सुरंग की दीवारों पर चित्र बने हैं। एक तांत्रिक जिसने देवताओं को चुनौती दी, बलि के 5 चेहरे, एक महिला, एक बच्चा, एक सैनिक, एक पुजारी और एक पत्रकार। और एक चित्र जिसमें तांत्रिक की आत्मा एक गांव के ऊपर मंडरा रही है। तभी एक भयानक सच्चाई सामने आती है। तांडवपुर गांव एक श्राप नहीं, वो आत्मा के लिए बनाया गया पिंजरा था। लेकिन अब प्रशांत ने वो पिंजरा खोल दिया था। वो लोग जो गांव में रहते थे, वो लोग अब इंसान नहीं थे। वो आत्मा के बनाए हुए मुखौटे थे, जो दिन में इंसान लगते थे और रात में आत्मा के नौकर बन जाते थे। प्रशांत जब गांव की एक झोपड़ी में गया तो वहां दीवार पर दर्ज था, हम 5 बलि थे, लेकिन अब हम उसके रक्षक हैं। हर नया आगंतुक 5वां बनता है और फिर अगला चक्र शुरू होता है। गांव के बुजुर्ग जिनसे पहले दिन ही बात हुई थी, वो खुद पहली बलि का अवशेष था। अब प्रशांत को समझ आ गया था, तांडवपुर छोड़ना असंभव है, क्योंकि यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं। यहाँ से निकलना आत्मा का अधिकार है, इंसान का नहीं। रात 12 बजे मंदिर से आग की लपटें उठी। हर घर की छत पर एक एक आत्मा खड़ी हो गई और हर आत्मा के माथे पर एक चिन्ह, तांडव पूर्ण करो। प्रशांत अब इंसान नहीं रहा गया था। वो मंदिर के बीचों बीच खड़ा था और उसके हाथ में वो लोहे की थाली थी जिसमें आत्मा ने अपने आप को समर्पित किया था। और वो बोला, अब कोई नहीं सोएगा, अब सब जागेंगे हमेशा के लिए। अब गांव में कोई इंसान नहीं था, कोई कैमरा नहीं था, कोई प्रकाश नहीं, लेकिन ऑनलाइन यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड हुई जिस पे लिखा था, टाइटल, तांडवपुर लाइव। रात में कोई क्यों नहीं जागता। लेकिन वीडियो में कोई फुटेज नहीं थी, सिर्फ एक स्लाइड, अगर तुम ये देख रहे हो तो तुम अगले हो। और स्क्रीन पर दिखा प्रशांत का चेहरा, लेकिन आंखें उसकी नहीं थी। पुलिस ने तांडवपुर को सील कर दिया, लेकिन कुछ ही दिन बाद एक नया पत्रकार आया। नाम था आयुष मित्तल, और उसने वही कैमरा उठाया और कैमरे पे पहले से ही रिकॉर्ड हो रहा था। उसे खुद को देखते हुए वीडियो में लिखा था, हम 5 बन चुके हैं और तांडव बाहर निकलने वाला तू है। और अभी आयुष की आंखें सफ़ेद हो गईं, वीडियो ब्लैक हुआ। तांडवपुर नेवर एंड्स, इट्स ओनली शिफ्ट्स।